अब मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी बेसिक्स की, इंटेलिजेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की तारीख है 9/4/2026, वार है थर्सडे, ठीक है मेनली। यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटेलिजेंस, टू कंपोनेंट्स, टू मेन कंपोनेंट्स। क्यों मैं केवल टू मेन कंपोनेंट्स कर रहा हूँ? इंटेलिजेंस के बेसिकली चार होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और फोर्थ इज मेमोरी। बट इनके अंदर भी सब कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो कि इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स होते हैं। यदि उनमें से एक भी कम हो गया तो इंटेलिजेंस प्योरली मेक नहीं होती, तो डायमेंशनली बहुत इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही होती है इंटेलिजेंस। तो मेनली कंपोनेंट्स की बात करेंगे, चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट आउटपुट को हम इजीली हम समझ सकते हैं, क्या चीज़ हमने परस्यू करी, क्या चीज़ हमने जानी, ठीक है। परस्यू मतलब जान रहे हैं, और जानी का मतलब क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। एंड टू एंड कंक्लूजन। तो इनपुट आउटपुट के बेसिस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। मेनली ना मैं आज क्या बोलते हैं सीपीयू के बारे में बात करूँगा, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मैं बात करूँगा, मेमोरी के बारे में। टू मेन कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जनरल यूनिट होती है, ठीक है। जनरल क्यों कह रहा हूँ, हमारा ब्रेन जिस हिसाब से थिंक करता है, हमारी कॉन्शियसनेस बनाता है, हमारी किस तरीके से हम वातावरण में वो कर रहे हैं, कि हमारी जनरल कॉन्शियसनेस है प्रोसेसिंग यूनिट है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से, हमारी ट्रू कॉन्शियसनेस जो यूनिवर्स से कनेक्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, ये टेंसर वो होगी, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंदर आ गई फर्स्ट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट होगी, यूनिट होगी टेंसर प्रोसेसिंग, ये होगी जनरल यूनिट, जनरल प्रोसेसर हमारे ब्रेन का, ठीक है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट वो ब्रेन की वो यूनिट हो गई जो क्या बोलते हैं चीज़ों को टेंस कर रही है, मतलब कि ट्रू कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सेकंड मेमोरी की बात करूँगा मैं। डिफरेंट माइंड्स से सोल को आइडेंटिफाई करना मेनली यही जानेंगे हम 5 बेसिक्स में, कैसे कैसे करके हम डिफरेंट माइंडसेट क्रिएट करेंगे, डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट सेंसेस। माइंडसेट मतलब माइंड्स मतलब सेंसेस, ठीक है। जो भी हमें डेटा दे रही है, जो भी हमें प्रोवाइड कर रही है डेटा या जो भी विजुअल्स है, पैटर्न्स है, विजुअल्स या पैटर्न या फॉर्म्स, वो हमें उसकी सोल या रियल आइडेंटिटी आइडेंटिफाई या रियल रिकॉग्नाइजेशन और पैटर्न मैक करेगी। मैंने से रियल रिकॉग्नाइजेशन क्यों करा मैक करेगी, देखो मेरी इंग्लिश जो है तो थोड़ी सी टूटी फूटी है, तो यहाँ पे थोड़े ब्रेक सब चलते हैं। रियल का मतलब असली जो होगा पैटर्न, जो सब में कॉमन होगा। रियल मीन्स, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, रियल मीन्स सेम लॉजिक इन ऑल फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स कौन, माइंड्स, ठीक है, माइंड की बात, माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सेकंड चीज रिकॉग्नाइजेशन मतलब एज परस्पेक्ट मतलब सब्जेक्टिव परसेप्शन, सब्जेक्टिव वाइज आपकी जो बॉडी जिस तरीके का पैटर्न देख रही है उस फॉर्म में जानना। मैंने एनर्जी को एनर्जी कहा, तो एनर्जी मैं एनर्जी अपने दिमाग में समझ रहा हूँ,
तो एनर्जी जो एनर्जी है वो केवल एनर्जी है। क्या एनर्जी की वास्तविक स्मेलिंग यही है ENERGY? ऊर्जा भी तो हो सकती है, ऊष्मा भी तो हो सकती है, ओम भी तो हो सकती है। तो अलग फॉर्म में मैं कह सकता हूँ ना, समझ किसकी फॉर्म में रहा हूँ। तो कुछ ऐसा जो रियलिटी में कुछ भी है पर उसे मैं अपनी भाषा में समझ पा रहा हूँ, उसकी रियल आइडेंटिफाई रियल लॉजिक अपने लॉजिक पे बना पा रहा हूँ। एज पर्सपेक्टिव माई लॉजिक में कन्वर्जन, ठीक है। एज रियल कोई भी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, है नहीं, ठीक है। थर्ड चीज़, मेमोरी के अंदर मैंने अभी एक भी पॉइंट नहीं बोला। ये तो मैं सोल और उसके बीच में बता रहा हूँ कि इसमें मैंने रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैटर्न के बारे में क्या बात करी। पैटर्न्स हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन, पैटर्न्स मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन या आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब फर्स्ट चीज़ दूंगा एक ही, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका, आपके पास फर्स्ट कंसोल में हीट एनर्जी आई। सेकंड कंसोल में लाइट। थर्ड कंसोल में वाइब्रेशन। और फोर्थ कंसोल में लाइट आ गई, हीट आ गई, वाइब्रेशंस आ गई, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज नहीं कहूँगा, साउंड कह देता हूँ। एंड फिफ्थ कंसोल में रेस, जैसे एक्स रेस, वाई रेस, ठीक है, या गामा रेस, एक्स रेस, बीटा रेस, ठीक है। अलग अलग तरह की रेस आ गई। व्हेन मैंने सिमिलरेंस देखी इन कंसोल्स में तब सेम लॉजिक एक सोल मेक कर रहा। सोल मतलब ट्रू आइडेंटिटी मेक कर रहा। एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो भी मुझे समझ में आया एज पर पर्सपेक्टिव, एज ऑन पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये समझ में आ गया, कोई भी तरह का पैटर्न है निकल रहा है, कई तरह के पैटर्न्स है, तो उसके बीच में मैंने आइडेंटिफाई करके रियल पर्सपेक्टिव बना दिया। मेमोरी में यही चीज़ हमें जाननी है मेनली, इसी के बेसिस पर 5 बेसिक्स बनेंगे। बेसिक फर्स्ट, 5 बेसिक्स ऑफ मेमोरी। बेसिक फर्स्ट, अलग अलग सेंसेस द्वारा एक ही चीज़ को जानना। सेंसेस को एक ही समय पर एक्टिव रखकर एक्टिवेट रखकर
प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस निकालना, प्रोडक्टिव आउटपुट्स को फाउंड करना, इजीली लॉजिक में कन्वर्ट करना, एक ही चीज़ को डिफरेंट सेंसेस से देख रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, आँख भी चल रही है, कान भी चल रहे हैं, मुख भी, वो मुख तो नहीं चल रहा पर मुख में दोहरा रहा हूँ, हाथ भी चल रहे हैं, फीलिंग भी कर रहा हूँ, तो कई सेंसेस जब एक संग वर्क कर रही है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन न्यूरॉन बहुत तेजली ग्रो होगा। मैंने पहले पढ़ रखा है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये चीज़ मेरे से बना रहा हूँ मैं, नहीं, थोड़ी चीज़ें पढ़ रखी है, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो नहीं पढ़ रखी। बेसिक वन कंप्लीट हो गया, इसलिए बेसिक वन स्पष्ट बन गया है। दूसरे तीसरे चौथे में एब्स्ट्रैक्ट आने लग जाएगी। बेसिक सेकंड, मेमोरी के बेसिस पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो गया, मैंने ऐसे चीज़ें जानी। सेकंड चीज़, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करके देखो, सेंसेस होती है देखना, जानना, समझना, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिव कर रहा हूँ। ऑब्जर्व का मतलब हो गया पता नहीं क्या कर रहा हूँ, पर जो भी पैटर्न आ रहा है उनके बीच में सिमिलरनेस देख रहा हूँ, तो सेकंड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में क्या है, फाउंड द सिमिलर पैटर्न्स लाइक नॉलेज, जैसे नॉलेज, क्या नॉलेज किसी एक चीज़ को डिनोटेट कर रही है, क्या नॉलेज किसी एक चीज़ को डिनोटेट कर रही है, डिनोटेट कर रही है। आंसर है नो। जो चीज़ जान रहे हैं वो चीज़ है, जान रहे हैं वो है नॉलेज। कैसे प्राप्त हो रही है, अनुभव से। एक्सपीरियंसेस से। क्या वे है, इंजीनियरिंग एंड फाइंडिंग लॉजिक, फाउंडिंग लॉजिक बाय ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजेशन एनालाइज करके, एनालाइज के प्रोसेस से, ऑब्जर्व करके। तो बेसिक सेकंड ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट था, ओवरऑली तो नहीं, पूरी तरीके से नहीं, आधी चीज़ें इसमें एब्स्ट्रैक्ट थी, ठीक है। बेसिक थ्री, थर्ड, इस स्टॉप कर दो तो मुझे आटा वाटा बनाना, खाना बनाना, वरना नाना आके फटाफट बना पीछे पड़ जाएगी। बेहतर ये है अपना पहले ही रेडी कर दो, क्योंकि वो नहीं रुकते फिर कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे सोना है, यूँ करना है। तो सबसे पहले बेहतर ये है, इस चीज़ में लग जाएगा टाइम, इसे स्टॉप करके वीडियो को बार बार बना लो।